गांव से दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में पति पत्नी रहते थे। सुनिए जी, बस खाना सिर्फ आज आज का है, उसके बाद कल हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक रोटी भी नहीं मिलेगी। तुम दूसरे गांव जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेते? भाग्यवान, कितना काम तलाश किया लेकिन कोई मुझे काम देता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? देखिए, कोई तो जतन करना पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कोई तो उपाय सोचो। और कह देती हूँ, अब अपनी रोटी में से एक रोटी बंदर को नहीं खिलाओगे। देखा, मेरे कहने के बावजूद भी रोटी लेकर निकल रहे हो। सुनो ना, सुनो। किंतु ज्ञान प्रकाश कहाँ अपनी पत्नी की बात सुनने वाला था। रोज की तरह अपनी 2 रोटी में से एक रोटी बंदर को देने पहुंच गया। एक दिन ज्ञान प्रकाश बड़ा उदास अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसे उदास देखकर तभी वह बंदर उसके पास आया और उसे कहने लगा, अरे ज्ञान प्रकाश, तो इतना उदास क्यों दिख रहा है? अरे बंदर भाई, तू बोल सकता है, मेरी बातों को समझ सकता है और तो और मेरा नाम भी जानता है। कल अपना एक डमरू तैयार करके रखना और मेरे साथ चलना। कहाँ भाई, बता तो दो, क्या इससे मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएगी? बंदर की बात मानकर ज्ञान प्रकाश शहर की ओर चल पड़ा। जैसा बंदर ने कहा डमरू बजाने को, तो वह डमरू भी बजाने लगा और बंदर नाच दिखाने लगा, अलग अलग करतब दिखाने लगा, जिसे देखकर कुछ बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आ गए। आओ बच्चों आओ, देखो मेरे पास है एक करामाती बंदर जो अलग अलग तरीके का करतब दिखाता है। चल आ जा मेरे झमूरे, इंसान की तरह चल के दिखा। बंदर अपना करतब दिखाने लगा। बच्चों, मेरा ये बंदर नाच दिखाने के अलावा बोल भी सकता है। तो बंदर भैया, जरा बोल के भी दिखाओ, और क्या क्या बातें आती है? फ्री में सारे तमाशे देखोगे, मेरी फीस 50 रुपए। अरे ये तो बोलने वाला बंदर है, हमने तो कभी ऐसा बंदर नहीं देखा। थोड़ा सा तमाशा देखने के बाद सारे बच्चे अपने घर की तरफ चल पड़े। घर जाने के बाद, क्या बात है पिंकी, आज तुम घर जल्दी आ गई, सब ठीक ठाक तो है? अब टीवी के सामने मत बैठ जाना, अपने दोस्तों के साथ दौड़ भाग करो। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। बाहर रहकर कुछ अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल पिताजी, आज हमारे गांव में एक बोलने वाला बंदर अपने मदारी के साथ आया था। उसका करतब देखने के लिए मुझे 50 रुपए चाहिए। ठीक है बेटा, तुम ले जाना, इससे उसकी मदद भी हो जाएगी। सभी बच्चे अपने घरों से थोड़े थोड़े पैसे लेकर मदारी की मदद करने निकल पड़े। की संख्या भी बढ़ने लगी और वैसे वैसे मदारी के पास बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे होने लगे। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, बहुत सारे तोहफे। सुनिए जी, क्या लॉटरी लगी है तुम्हारी, जो इतने सारे तोहफे लेकर आए हो? और तुम्हारा वो बंदर कहाँ गया है जो तुम्हें अपने साथ लेकर गया अरे था? भाग्यवान, सारे सवाल अभी पूछ लोगी? अब हमारे दुख के दिन चले गए हैं, अब हम आराम से रहेंगे। मैं काम करूंगा, मदारी का काम, और मेरा बंदर नाचेगा। आप सच कह रहे हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अब ज्ञान प्रकाश और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। इसी तरह की और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।